सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाएं यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। पूर्वांचल के सबसे बड़े भाजपा के मुख्यालय का उद्घाटन करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ काशी आ रहे हैं। दोनों दिग्गज रोहनिया में उद्घाटन से पहले हरहुआ गोकुल धाम में काशी क्षेत्र के पदाधिकारियों, राज्यसभा और लोकसभा सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्य, महापौर संघ बैठक करेंगे। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने बागपत में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अजित सिंह ने मंच से केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान करते हुए युवाओं से कहा कि सरकार को नष्ट कर दो वरना तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पगड़ी संभाल लो वरना इज्जत खत्म हो जाएगी। ये वक्त आपस में झगड़े भूल जाने का वक्त है। सबको इकट्ठा करो और इनका बहिष्कार करो। अजित प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वाराणसी में संत रविदास की जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली सिर गोवर्धन पहुंचे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने कहा कि संत रविदास जी की जयंती पर देश और प्रदेश के लोगों को बधाई देता हूं। संत रविदास जी का जीवन त्याग और बलिदान का था। रविदास जी का जीवन लोगों को जोड़ने का था और उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलकर ही देश आगे बढ़ेगा। इससे पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी संत रविदास की जयंती पर उनकी जन्मस्थली सिर गोवर्धन पहुंची थी। उन्होंने सिर गोवर्धन स्थित संत रविदास के दर पर मत्था टेका। इसके बाद संत निरंजन दास का आशीर्वाद लेकर उनका हाल चाल जाना। लखनऊ में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक कांग्रेस पार्टी का कुछ भला नहीं होने वाला है। उन्होंने प्रियंका गांधी के मंदिर जाने पर भी कहा कि इससे कांग्रेस को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। यही नहीं, अठावले ने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि यूपी में भाजपा को उन्हें 5 से 6 सीटें देनी चाहिए। योगी सरकार देश के अन्य राज्यों में फिर बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों के बाद चारों तरफ सतर्कता तेज कर दी है। इसी क्रम में सरकार ने प्रदेश के हर एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी किया है। प्रदेश में महाराष्ट्र के साथ केरल से आने वाले हर विमान यात्री का कोरोना टेस्ट होगा। महाराष्ट्र और केरल से आने वाले हर विमान यात्री को अब एयरपोर्ट पर ही कोरोना वायरस संक्रमण का टेस्ट कराना होगा। बीते वर्ष विदेश से आगरा में आए लोगों के कारण ही कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार भयावह होता चला गया था। नौकरशाहों और नेताओं के लिए अपने पद पर रहते हुए अकूत संपदा जुटाना कोई नई बात नहीं है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पद और प्रतिष्ठा का दुरुपयोग कर आय से कहीं अधिक संपत्ति जुटाने के मामले उजागर हो चुके हैं। इसी कड़ी में अब सपा सरकार के एक और मंत्री का नाम भी जुड़ गया है। विजिलेंस ने सपा सरकार में मंत्री रहे मनोज पांडेय के विरुद्ध अपनी गोपनीय जांच पूरी की है, जिसमें उनके विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति के साक्ष्य मिले हैं। कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से तैयार फर्जी शस्त्र लाइसेंसों पर कानपुर से असलहे खरीदकर सप्लाई करने वाले तस्कर राजकिशोर राय को आखिरकार आतंकवाद निरोधक दस्ते यानी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी लंबे समय से तलाश की जा रही थी। 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एटीएस ने राजकिशोर को झारखंड के देवघर जिले से पकड़ा है। वह नक्सलियों को भी असलहों की सप्लाई करता था। उसे ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है।
योगी सरकार छात्रवृत्ति में घपले व घोटाले रोकने के लिए अगले सत्र से अहम बदलाव करने जा रही है। छात्रों को अब आवेदन के समय बैंक खाते का विवरण नहीं देना होगा। आधार से लिंक बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। यदि किसी छात्र के एक से अधिक बैंक खाते आधार से जुड़े हैं तो सबसे अंत में जुड़े बैंक खाते में छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। छात्रवृत्ति के आवेदन से लेकर कक्षाओं में बायोमेट्रिक उपस्थिति तक सब कुछ आधार के माध्यम से दर्ज की जाएगी। कांग्रेस नेता पंखुड़ी पाठक पर अभद्र टिप्पणी का मामला नए मोड़ पर पहुंच गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पूर्व प्रवक्ता अनिल यादव ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लिखा कि पत्नी पंखुड़ी पाठक पर पार्टी नेताओं ने अशोभनीय टिप्पणी की है। इससे आहत होकर उन्होंने प्राथमिक और आजीवन सदस्यता से इस्तीफा दिया है। ट्वीट करते हुए अनिल यादव ने लिखा कि जिस पार्टी में अपने घर की महिलाओं के सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते, उससे सर्व समाज के सम्मान व उत्थान की क्या उम्मीद रखें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन के पीछे हटने के बावजूद विपक्ष सवाल उठा रहा है, यह बड़ी विडंबना है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के पराक्रम पर हमें गर्व है। हमारी सेना पर संदेह करना बेईमानी है और सेना पर सवाल करने से बड़ी विडंबना कुछ नहीं हो सकता। रक्षा मंत्री गाजीपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर सैदपुर के मदारीपुर में अपने गोद लिए पुत्र डॉक्टर विजेंद्र की शादी में शरीक होने आए थे। प्रदेश में अब आउटसोर्सिंग और संविदा पर सारी भर्तियां सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से होंगी। आउटसोर्सिंग करने वाली जो कंपनियां इस पोर्टल पर नहीं आएंगी, उनका जिम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। यूपी के सभी बेरोजगारों को भी इस सेवायोजन पोर्टल पर पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेल्पलाइन अब पहले से पंजीकृत बेरोजगारों से पूछेगी कि अभी वह कौन सा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवायोजन व रोजगार आयोग पारदर्शी तरीके से सबको रोजगार के समान अवसर के माध्यम से पहल शुरू कर इसका आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लव जिहाद का कानून सभी पर बराबरी से लागू होता है। यह किसी एक धर्म जाति पर ही लागू नहीं होता। अगर अपराध हिंदू करेगा तो उस पर भी उसी तरह से कार्रवाई होगी जैसे मुसलमान पर होगी। धोखे, छल, छद्म से अगर किसी ने महिला से शादी की है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। सीएम योगी ने कहा कि साल 2009 में केरल हाईकोर्ट ने चिंता जताते हुए सरकार से कहा था कि लव जिहाद केरल को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति अपना धर्म मजहब मानने को स्वतंत्र है, लेकिन कोई जबरदस्ती नहीं थोप सकता है। उन्नाव से भाजपा सांसद साक्षी महाराज बढ़ते पेट्रोलियम पदार्थों के दाम पर पूछे गए सवाल पर झल्ला गए। कहा कि एक भी महंगी चीज बताइए, मोदी राज में सब कुछ सस्ता हो गया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमत के सवाल पर सांसद ने कहा कि आप क्या कमाल की बात करते हैं। 150 रुपए वाली दाल अब 100 रुपए में मिल रही है। 45 रुपए वाली चीनी 40 रुपए प्रति किलो में मिल रही है। सब तो सस्ता हो गया है। लोग गाड़ियां खरीद रहे हैं, सड़क पर चलना मुश्किल हो रहा है। आप क्या महंगाई की बात कर रहे हैं।